8-10 साल पीछे चले जाएं तो हम एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करते थे जो हमारे घरों के अंदर या घरों के बाहर, कमरे में या कमरे के आसपास, चारों तरफ हमें रोशनी दे, हमारे लिए आसानियां पैदा करे। इसके लिए एक जबरदस्त चीज का इस्तेमाल करते थे। और ये वो चीज है, बहुत सारे लोग शायद सोच रहे हो क्या यहाँ दिखाने का या रखने का मकसद है। सिर्फ बताने और दिखाने का या वीडियो कैप्चर करने का, और वीडियो एंड तक जरूर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तारीखी एतबार से बहुत सारी चीजें अहमियत की हामिल हैं। और जब हम सबसे पहले चिमनी का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज की तरफ चले गए जिसको बहुत सारे लोग लालटीन, जो बुजुर्गों से हमने सुना, लेकिन थोड़ी सी और जब इस पर हमने तहकीक किया, रिसर्च की, तो पता चला कि इसको लैंटर्न कहते हैं, जो इसके डिब्बे पर भी लिखा होता है, जो बहुत सारी कंपनियां ऑफिशियली बेचती हैं। मार्केट में बहुत सारी ऐसे चीजें आ गई, ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए जिनमें चाइनीज लाइट्स, एलईडी बल्ब्स या आम ग्लासेस से नॉर्मल बल्ब बनना काफी ज्यादा तेज हो गया। तो उस वजह से इस चीज की अहमियत काफी कम हो गई। आज के वक्त में शायद ये चीज हमसे बहुत दूर चली गई, हम कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज वीडियो आप एंड तक देखिएगा, मैं लालटेन दिखाऊंगा, इसका इस्तेमाल कैसे हुआ करता था, क्या इसकी जरूरत पड़ती थी, क्यों इसकी अहमियत इतनी थी कि चिमनी को भी और सिलेंडर या गैस, जिसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे आज के वक्त में भी गांव देहात में होता है रोशनी के लिए, जब लाइट वगैरह का इंतजाम नहीं होता, तो उन चीज़ों की ये रिप्लेसमेंट क्यों मानी जाती थी। ये इस वीडियो में एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। ये वो पुरानी चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ है जो आमतौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल हुआ करती थी। लैंटर्न या लालटीन बहुत सारे लोग इसको कहते थे। प्रोनाउंसिएशन में ज़रा सा फ़र्क नज़र आता है, और चूंकि इसके डिब्बे पर भी लैंटर्न लिखा होता है, और इसलिए लालटीन कहना शायद दुरुस्त नहीं। लेकिन वीडियो बनाने और दिखाने का मकसद ये कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हमारे घरों में इस्तेमाल हुआ करती थी आज से 7-8-10 साल कबल, मगर आज के दौर में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चाइनीज़ लाइट्स का इस्तेमाल होने लगा, और ये जो इसमें जो रिवायती शीशा और इसके अंदर आग लगाना और इसमें मिट्टी का तेल यहाँ से खोल कर इसे इस्तेमाल करना, ये थोड़ा थोड़ा कम होता गया। बल्कि आज के वक्त में आप देखेंगे तो बहुत कम हो गया। अब इसकी दो अलग अलग चाबियां होती हैं। एक ये वो चाबी है जिसको आप राइट टर्न करेंगे तो इसके अंदर जो बत्ती है वो ऊपर आएगी, यानी आग अगर थोड़ी सी ज्यादा करनी है, रोशनी बढ़ानी है, कम करनी है, तो जब इसको लेफ्ट साइड आप टर्न करते हैं तो ये डिप करती थी। और आज कुछ पुरानी चीजें खंगालते हुए मुझे ये लैंटर्न मिला, जिसे आप लालटीन भी बहुत सारे लोग कहते हैं। शायद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उस वक्त होने लगा था जब चिमनी सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, ख़ासतौर से गांव देहात में इस्तेमाल हुआ करती थी। फंक्शंस में, शादी ब्याह में, या कहीं कोई और प्रोग्राम हुआ करता था, तो उस तरह के प्रोग्राम्स में या इज्तिमात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल चिमनी हुआ करती थी, और चिमनी की रिप्लेसमेंट इसे कहा जाता था। अब इस चाबी में इसका फंक्शन ये है कि इससे कम और ज़्यादा इसकी आग हुआ करती थी या रोशनी को बढ़ाया जाता था, बत्ती ऊपर और नीचे हुआ करती है। लेकिन ये जो है, इसको आप खोलेंगे, थोड़ा सा टाइट इस वक्त है, लेकिन लेफ्ट की तरफ आप ओपन करेंगे तो इसमें मिट्टी का तेल, जो बहुत ज़्यादा पहले इस्तेमाल हुआ करता था डिपो से, जहाँ राशन आप लेते हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मिलता भी था, आज थोड़ा सा कम हो गया है, तो वो केरोसिन ऑयल जो है वो इसमें इस्तेमाल होता था। तकरीबन हाफ एन लीटर, आधा लीटर के आसपास वो तेल इसमें चला जाता है, और ये सिर्फ इसके पकड़ने के काम, और बहुत सारे इस कुंडी का इस्तेमाल करके बहुत सारी जगहों पे इसको लटका दिया करते थे। अब ये वाली चीज़ जो है, इसका फंक्शन ये है, चूंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है, मैं इसको ओपन करके नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इसको लेफ्ट की तरफ मरोड़ने पर ये इसका पोर्शन ढीला हो जाता है, ये इसकी वायर्स ढीली होती हैं, इस शीशे को ऊपर किया जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि जब ये शीशा ऊपर होगा, इस ग्लास को ऊपर लाने के साथ ही यहां से ये वाला पोर्शन इसका दिखना शुरू होगा, जहां से माचिस का इस्तेमाल करके तीली लगा के और उससे आग लगाई जाती थी, यानी यहां से इसको आग लगाई जाती है। और बहुत सारे लोग क्या करते थे कि इसमें मिट्टी का तेल डाल के, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करके तकरीबन 2-4-5 मिनट इंतजार करते थे जब तक वो बत्ती पूरी तरीके से तेल अपने में चूस नहीं लेती थी, अपने में एब्जॉर्ब नहीं करती थी, ताकि जब आग लगे तो वो कॉन्टिन्यूटी उसकी बरकरार रहे। और इस तरफ आप देखेंगे मुख्तलिफ कंपनियों के इस पर सोमो, न जाने कौन सी कंपनी थी जिसका बना, लेकिन ये चीज़ जो बनी है, इसको मरोड़ने से, लेफ्ट ऊपर करने से इसका ये ग्लास ढीला होता है, और यहाँ से इसको ओपन किया जाता है, और
बहुत सारे लोग यहाँ से भी मिट्टी का तेल कभी कभार इसमें डाल देते हैं, क्योंकि स्पेस रहती है इस जगह, तो गुंजाइश है, यहाँ से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप इस पर चले जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप एक चीज जरूर देखेंगे, राइट आप कसेंगे तो ये वाला पोर्शन नीचे आना शुरू होगा, नीचे की तरफ दब जाएगा। यानी ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, इसको नीचे की तरफ ले जाना और बंद करना पूरी तरीके से, ताकि ऑयल लीकेज से बचा जाए। और दूसरा, आग जो है वो कहीं से हवा अगर थोड़ी सी भी जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि वो कॉन्टिन्यूटी जो है वो आग जलती रहे, रोशनी चारों अतराफ थे, वो बरकरार रखना शायद मुश्किल हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा सिर्फ इसके सपोर्ट के काम आता है। चाहे आप कहीं पर इसको लटका कर रखेंगे, कहीं पर आप इसको किसी भी तरीके से रखेंगे, ऐसे भी आप देख लीजिएगा इसको। ये मैंने दिखाने की कोशिश की है, इस तरफ आप देखेंगे तब भी चीज़ लगभग ठीक ही दिख जाएगी। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो साथी हमारे साथ हैं पसंद करेंगे, और कुछ पुरानी चीज़ें जिनको खंगालने की कोशिश की हमने, उनमें से एक ये निकली। और इसी तरीके से बहुत सारे, इसके बाद चूंकि इसकी रिप्लेसमेंट गैस के जरिए हुई, सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाने लगा, और उसके बाद वो बत्तियां, चिमनीज वगैरह कम होती चली गई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने जैसे जैसे जोर पकड़ा, तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया, और चाइनीज़ लाइट्स, एलईडी बल्ब्स, और उसकी जगह बाकी जो नॉर्मल ग्लासेस में बनने वाले बल्ब थे, या कॉपीज़ बहुत सारे मार्केट में आ गई। उस वजह से ये चीज़ आज के टाइम में ख़त्म होती नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। वीडियो को शेयर करें और कुछ साथियों तक ये पुरानी चीज़ आप ज़रूर पहुँचाएंगे। होप सो आपको भी बहुत पसंद आया होगा।